आपका हमारे चैनल ज्ञानी हुए चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे जीवोत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि बायोजेनेसिस यानी कि स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास पे बने रहिएगा, क्लास को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, विकास चैप्टर का यह टॉपिक है। तो विकास थ्योरी होती है वो लिखने के लिए आती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। तो थ्योरी को पहले देख लेते हैं, थोड़ा विकास थ्योरी को, और उसके बाद फिर अपना टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो देखिए, जैव विकास जो होता है, एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक, जैव विकास एवोल्यूशन क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव विकास या फिर उद विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जैव विकास एक बहुत धीमा प्रक्रम होता है। ठीक, बहुत धीमी धीमी चलने वाली है कि मतलब जैसे कि हमारे पूर्वजों के समय पर हुआ होगा परिवर्तन, अब हो रहा है तो पूर्वज आकर के हमसे बताएंगे नहीं, मतलब बहुत धीमी गति से चलता, माइन्यूट बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत धीमी गति से चलता है, अतः इसे किसी के द्वारा देखना संभव नहीं है, परंतु इसके लिए समय समय पर अनेक सिद्धांत जरूर प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए, पहला था कि विशेष सृजन का सिद्धांत था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे देखिए जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सृजन का सिद्धांत और बायोजेनेसिस का सिद्धांत। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। तो देखिए ये क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जीवन की उत्पत्ति, ठीक, बायोजेनेसिस थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु द्वारा अचानक हो गई। इस सिद्धांत को देखिए, सबसे बड़ा धक्का फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने जब स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, तब इसका सबसे बड़ा धक्का तभी लगा था कि सब लोग कहते थे अचानक से जीव उत्पन्न हुए। कहा कि अचानक से ही जीव की उत्पत्ति हो गई। तो लुईस पास्चर आए, उन्होंने जब अपना स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे ज़्यादा तभी पता चला कि नहीं, अचानक से नहीं हुई, अचानक से उत्पत्ति क्या हुई, नहीं हुई। तो जिससे क्या हुआ, यह साबित हो गया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जो जीवित पदार्थ हैं उन्हीं से हुई। ठीक, जीवित पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, माइक्रोबैक्टीरिया हो गए। ठीक है, तो इन सब से ही क्या हुई थी। ठीक है, तो यह साबित हो गया। अब देखिए, बायोजेनेसिस के समर्थन के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए थे। किसने, फ्रांसिस रेड्डी ने किए थे। तो इनका अगर आप पढ़ना चाहें कमेंट करेंगे तो पढ़ा देंगे। ठीक है, और लेजेरो स्पेलेंजानी ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इन दोनों के पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए, फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो लुईस पास्चर ने एक फ्लास्क को शर्करा के घोल व ईस्ट के पाउडर से आधा भरा। ठीक, उसमें शर्करा का घोल डाला प्लस ईस्ट का पाउडर डाला। ठीक है, और फ्लास्क की गर्दन को गर्म करने के लिए इस आकार के हंस आकार के, ठीक है, ऐसे हंस आकार के इन्होंने क्या किया था, स्वान लिया था। ठीक, मोड़ दी, इसको क्या कर दिया था, पाइप को इन्होंने हंस आकार की स्वान नेक को क्या किया था, मोड़ दिया। ठीक है, अब फ्लास्क के घोल को खूब खोला, इसमें क्या किया, नीचे से आग जला करके इसको खूब खोला, इसमें जो घोल था, जिससे क्या हो, फ्लास्क की सारी हवा इस नली से बाहर निकली। मतलब यहाँ से होकर के ऐसे करके के सारी हवा क्या हुई, इस नली से बाहर निकली। ठीक है, बाहर निकली। उन्होंने देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में रखा घोल ना तो सड़ा, ठीक, इस फ्लास्क में रखा ना तो घोल सड़ा, और ना ही उसमें किसी प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। अर्थात जो मुड़ी हुई नली थी, ठीक है, जो यह स्वान आकार की मुड़ी हुई नली थी, ठीक है, जो स्वान आकार की मुड़ी हुई नली थी के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में नहीं था। ठीक, यानी कि जो अभी चित्र के माध्यम से समझते। ठीक, तो सीधे संपर्क में नहीं था। इस कारण था कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु तो फ्लास्क में प्रवेश कर जाती थी, परंतु जो उपस्थित बैक्टीरिया और अति सूक्ष्म जीव थे, ठीक, वो नली में आते आते से मुड़ी थी, तो से ये नली ऐसे करके मुड़ी थी, तो इसी में आकर के क्या कहीं यहाँ फंस गए। मतलब जो लिक्विड था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, शर्करा और ईस्ट के जल तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, फंस जाते। जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ दी गई, फिर उन्होंने क्या कहा कि अब देखते हैं फ्लास्क की ग्रीवा को क्या करेंगे, तोड़ देंगे।
ठीक, उन्होंने कहा फ्लास्क की ग्रीवा को तोड़ देंगे तो उसके तरल पदार्थ में बहुत सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। जब तोड़ दी उन्होंने इसको नली को तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या हो गए थे, उसमें उत्पन्न हो गए। ठीक, इससे यह सिद्ध हो गया। ठीक है, इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव की उत्पत्ति जो होती है वह जीव से होती है। ठीक है, जीव की उत्पत्ति किससे होती है, तो जीव से होती है। ठीक, ये देखिए डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे हीट अप्लाइड की, ठीक, शर्करा और स्टिक के घोल में जब हीट अप्लाइड की तो देखिए हवा तो यहाँ से निकली, पर बाहर से जो देखो जो हवाई आई, कहीं यहाँ पे सूक्ष्म जीव अटक गए, कहीं यहाँ पे अटक गए, तो यहाँ पानी तक नहीं पहुँच पाए। तब देखा गया कि लिफ्ट फ्लास्क जब मतलब गर्म करके बाहर रख दिया कुछ दिनों के लिए, तो देखा गया इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं थे। ठीक, फिर हीट अप्लाइड की और उसके बाद क्या किया, हीट अप्लाइड करने के बाद जब रिमूव द नेक, इसको जो ये नली थी इसको तोड़ दिया। ठीक है, तब इन्होंने देखा कि इसमें बैक्टीरिया सीधे देखो वायु जो हो गई सीधे इसके जो घोल है इसके संपर्क में आई, तो इसमें जो वायु में जो बैक्टीरिया थे वो इस पानी में घोल में आकर के हो गए, तो इससे क्या हुआ, इसमें जीव उत्पन्न हुआ, बैक्टीरिया प्रेजेंट दिखे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने फ्लास्क को गर्म किया घोल के साथ में, फिर इसको तिरछा करके रख दिया, यानी कि जो यह तरल था या जो घोल था यह नली में भर गया। ठीक, तब इन्होंने देखा फिर भी इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ। तब यह सिद्ध हो गया कि जीव की उत्पत्ति जीव के संपर्क में ही होती है। ठीक, तो फ्लास्क नेट से सिद्ध हो गया। नेक्स्ट स्वान नेट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे सिद्ध हो गया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।